नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं वह श्राद्ध पक्ष के अमावस्या तिथि पर यह उपाय को करना है, जो 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार शीघ्र विवाह के लिए जरूर करें। यह चमत्कारी उपाय करते ही रिश्ता पक्का होगा, 100% दोष समाप्त होंगे, मन चाहा रिश्ता आएगा। बस यहाँ चढ़ा दें सफेद रंग के 2 फूल और 7 सफेद बतासे, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ आपको जीवन में प्राप्त होता है, और पितृ देवता जब नाराज होते हैं तो आपके घर में तरह तरह की दिक्कत, तरह तरह की समस्याएं, जैसे बड़ा से बड़ा कोई रोग छा जाता है, रुपया पैसा की कमी आ जाती है, बड़ा से बड़ा बीमारी सताने लगती है, ऋण में दब जाते हैं, कर्ज आ जाती है, बच्चों के विवाह में बाधा अड़चने और परेशानियां आ जाती हैं, नौकरी में बाधा आती है, ऋण समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है, बड़े से बड़े दोष बच्चों की कुंडली में छा जाते हैं, पितृ दोष, बड़ा से बड़ा जब पितृ दोष हो जाता है कुंडली में, तो चाहे अब जितना भी कार्य कर लें, कोई उपाय कर लें, लाख उपाय करने के बाद भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और खास करके कोई न कोई बीमारी ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है, वो निकलने का नाम नहीं लेती, और बच्चों के शीघ्र विवाह में बाधा आती ही रहती है। चाहे चाहे जो भी उपाय कर लेंगे, लेकिन उसमें अड़चन दुविधा लगी रहेगी। अगर ऐसी ही समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय करें, हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं तो मुझे काफी खराब लगता है कि भाई ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें कि सभी कहते हैं कि बड़े से बड़े पितृ दोष, कोई न कोई ऐसा दोष समाप्त छा गया है। क्या ऐसा दोष है महाराज जी, हमसे पूछते हैं लोग कि क्या ऐसा दोष है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की शादी विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बनती बनती बात बिगड़ जा रही है, शादी पक्की नहीं हो पा रही है। तो मैं उनकी कुंडली जब देखता हूं तो उसमें मुझे पितृ दोष नजर आता है। तो बड़ा बड़ा जो पितृ दोष, बड़ा से बड़ा जो पितृ दोष भी हो जाता है। अगर पितृ दोष को ठीक करना है तो सबसे सर्वोत्तम जो समय होता है, अमावस्या तिथि होती है, वो भी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि, जो 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार के दिन पड़ा है। उस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आपके बच्चों के लिए आप जो उपाय करेंगे, छोटा से छोटा उपाय भी करेंगे, तो वह कारगर सिद्ध होगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए नए लोग आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपको ही फायदा होता है। जब भी हम विवाह से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा और वह वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। जब भी आप जीवन में विवाह से रिलेटेड आप चाहेंगे कि कोई शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय मैं देखना चाहता हूँ, महाराज जी का उपाय खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, स्नान ध्यान करके अमावस्या तिथि के दिन आपको स्वच्छ कपड़े, सफेद वस्त्र धारण करें। याद रखें, अमावस्या तिथि पर सफेद वस्त्र धारण करना जरूरी है। सफेद वस्त्र धारण कर लें और ध्यान करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें। और सबसे पहले अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को, पितृ देवता, इष्ट देवता को ध्यान करके घी का एक दीपक सर्वप्रथम अपने मंदिर के देवी देवता को, इष्ट देवता को, पितृ देवता को ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके आप घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता को घी का एक दीपक दिखा करके वहीं घर में सर्वप्रथम रख दें। उसके बाद इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे। एक लोटा तैयार करें। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, एक लोटा तैयार करना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल होना चाहिए, गंगा जल थोड़ा सा 1-2 बूंद ले लें, कच्चा दूध ले लें, मीठा और तिल मिला लें और 1 लोटा जल तैयार कर लें। और इस जल को लेकर के आपको कहाँ जाना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है, जहां पर कि पूजित पीपल का वृक्ष हो, जहां पूजा पाठ होता हो, उस पीपल के वृक्ष के पास चला जाना है। और क्या सामग्रियां आपको साथ में लेनी है, याद रखें, 2 सफेद फूल लेने हैं और 7 सफेद बतासे ले लेने हैं, याद रखें। और एक घी का दीपक भी ले लेना है। तो घी का दीपक लेना है, 7 सफेद बतासे लेने हैं और 2 फूल ले लेना है।
और 1 लोटा जल जो आपने तैयार किया है, जो कच्चा दूध, जल, गंगा जल, मीठा, तिल मिला लिया है, उसे लेकर के पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं और दक्षिण दिशा में मुख करके सर्वप्रथम अपने पितृ देवता, इष्ट देवता को ध्यान करें कि हे इष्ट देवता, हे हमारे पितृ देवता, जो भी हमारी बाधाएं हैं, हमसे जो भूल चूक हो उसकी अपराध की मुझे क्षमा करें। जो भी हमारे बच्चों के शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है, कष्ट आ रही है, जो दोष है, पितृ दोष जो है, उसे समाप्त करके उनका शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी कल्पना करके आपको दक्षिण दिशा में मुख करके आपको पीपल के जड़ में जल ढाल देनी है। जो भी जल लेके गए हैं जल ढाल दीजिए और घी का दीपक प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में दीपक का मुख करके आप दक्षिण दिशा में पितृ देवता को ध्यान करके आपको दीपक जला करके वहीं घी का दीपक रख देना है पीपल के वृक्ष के जड़ के सामने। उसके बाद जो 2 फूल लेके गए हैं, सफेद रंग के जो 2 फूल लेके गए हैं, पीपल के जड़ के सामने रख दें। उसके बाद 7 सफेद बतासे जो लेके गए हैं वो अभी पीपल के जड़ के पास में वहीं पर दक्षिण दिशा में अपने पितरों को ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, श्रीमन नारायण का ध्यान करके कि हमारे बच्चे की कुंडली के जो दोष हैं, हे पितृदेवता, हे इष्ट देवता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के ऐसी सारी सामग्रियां चढ़ा करके आप क्या क्या चढ़ाए, आपने दक्षिण दिशा में मुख करके जल को पहले ढाल दिया, पितरों को ध्यान करके और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में मुख करके आपने जला के पीपल के वृक्ष के पेड़ के पास जो है आपने रख दिया जड़ के सामने। और 2 सफेद फूल जो लेके गए थे वो भी दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आप दक्षिण दिशा में मुख करके चढ़ा दें। फिर 7 सफेद रंग के जो बतासे हैं वो भी पितरों को ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आप पीपल के जड़ के सामने रख दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका एक माला या कम से कम 21 बार जरूर करें। और पीपल की परिक्रमा 7 परिक्रमा अगर हो सके तो आप जरूर करें। अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया, अमावस्या तिथि पर कर लिया, तो आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। सारे बाधा, जो बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष और बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष, नजर दोष सब समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। इसके बाद वहां यह कार्य करने के बाद आपको आना है, हाथ पैर धो के घर जाना है और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। याद रखें, त्रिपिंडी श्राद्ध तो आपने कर ले तो अच्छी बात है, खीर के लड्डू बनाकर भी आप पितरों को ध्यान करके दक्षिण दिशा में मुख करके आप कहीं से भी शुद्ध जगह में चले जाएं, वहां बाहर की जगह में चले जाएं, या पीपल के वृक्ष के सामने आपने तो मिठाई चढ़ाई दिया है तो त्रिपिंडी श्राद्ध करें या गौ सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, रोटी और गुड़ खिला दे गौ माता को। उसके साथ चींटियों को चीनी खिलाएं, चीनी जो है खिला देंगे। चींटियां जो होती है ना, वो चींटियों को भी खिलाने से उस दिन काफी ग्रह दोष में निवारण होता है, पितृ दोष क्षमा याचना करते हैं। यानी आप क्षमा याचना पितरों से करेंगे, चींटियों को आपको चीनी खिलाएं, मीठा खिलाएं, उसके साथ साथ में आपको गुड़ रोटी जो है गौ माता को खिलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर यह कार्य भी आप अमावस्या तिथि में करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो भी इससे पितृ दोष समाप्त होते हैं। और गौ सेवा करें, अगर कुछ न हो तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिला दें और चींटियों को चीनी मीठा खिलाएं। उसके साथ जो मैंने उपाय बताया पीपल के वृक्ष का उपाय, यह जरूर करें। दक्षिण दिशा में मुख करके आपने पितरों को अगर ध्यान कर लिया और अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना, हे पितृ देवता, जो भी हमारे बच्चों की कुंडली के दोष हैं वो समाप्त हो जाए। जो पितृ दोष है, बड़ा से बड़ा जो दोष है, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी बीमारी लगी हुई है, बड़े से बड़ा कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, बीमारी सता रही है और बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द कोई ना कोई है पितृ देवता उनके पितृ दोष को समाप्त करके रिश्ता उनके लिए आ जाए और उनका शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा कल्पना करके पितरों से क्षमा याचना करनी है दक्षिण दिशा में मुख करके, और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी यह प्रार्थना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके पीपल के वृक्ष के सामने जल चढ़ा करके, और उनको 2 फूल अभी 7 सफेद बतासे चढ़ा दिया आपने दक्षिण दिशा में मुख करके, और 7 परिक्रमा आपने कर लिया। उसके साथ ब्राह्मणों को भोजन, गौ सेवा आपने किया, दान पुण्य किया, तो आपके बच्चे बच्चियों के शीघ्र विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और साथ ही साथ कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें।
और अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, जीवन में विवाह के बाद भी आपका घर परिवार कैसा होगा, घर के लोग कैसे होंगे। अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं बच्चों का कुंडली विश्लेषण के लिए, बच्चों की कुंडली या उनका डिटेल हमारे पास स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके अवश्य भेजें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो ओम नमो भगवते कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूले। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम शंभु, ओम विष्णुवे नमः।